धातु एवं अधातु। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ये सोना, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा? इसका हो जाएगा सोना। धात्विक चमक का उत्पाद कौन सा अधातु है? सल्फर, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन? आयोडीन। कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? लोहा, सोडियम, तांबा, एल्युमिनियम? सोडियम बी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, ग्रेफाइट, सोना? तो हीरा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम, गैलीलियम? तो मरकरी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन? इसका ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन। आघात वध्य नहीं होती है? धातुएं, अधातुएं दोनों या कोई नहीं? तो भी अधातुएं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? एल्युमिनियम, कॉपर, एजी या एयू? बी कॉपर। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? सल्फर, ग्रेफाइट, हीरा, आयोडीन? ग्रेफाइट। विद्युत विद्युत की कुचालक धातुएं हैं? पीबीएसजी, एयू, एफई और एयू, Na प्लस, Na और के? पीबी और एसजी। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी? तो क्षारीय हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं? क्षारीय। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है? MgO, SO2, Al2, 3 या NO2CO? सी हो जाए।
कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन से क्या बनेगा, कॉपर 2COO। तो Cu का रंग कैसा है, CuO का रंग कैसा या कौन सा है, सफ़ेद बनेगा, काला बनेगा, हरा या भूरा। काला बनेगा। Na और K को रखा जाता है जल में, केरोसिन तेल में, अम्ल में या खुला में। केरोसिन। Fe वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित होती है, यह नहीं, तेजी से जलता है, प्रज्वलित नहीं होती है, काली परत बनती है। B और C दोनों से। 16 का D, B और C दोनों से। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं हैं Ag और Au, Fe और Cu, Na और K या Mg और Al। ए हो जाएगा Ag और Au। Al2O3 plus 6HCl change to 2AlCH3 plus 3H2O। यह किस गुण को दर्शाता है, अम्लीय को, क्षारीय को, उभयधर्मी का क्षार से अभिक्रिया या उभयधर्मी का अम्ल से अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातुएं हैं NaKCa या Mg या PbCuAg। ठंडे जल के साथ क्रियाशील धातुएं हैं Mg हो जाएगा। गर्म जल के साथ क्रियाशील धातुएं हैं Na Fe या Na Mg या Fe। Na हो जाएगा सोडियम। केवल भाप के साथ क्रियाशील धातुएं हैं AlFe, Zn, NaK, PbCO, MgCa। ये हो जाए AlFe, Zn। एल्युमिनियम और जिंक और लोहा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया न करने वाली धातुएं हैं PbCuAg, NaK, Ca, Mg, Al, Zn। Ca, Mg के साथ अभिक्रिया पर तैरने लगते हैं क्योंकि हल्के होते हैं, H2 गैस के बिल्कुल चिपचिपे हो जाते हैं या घुल जाते हैं या ऑक्साइड बनता है। H2 गैस के बिल्कुल चिपक जाते हैं। 2Na plus 2H2O, 2Na plus 2H2O change to 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। उष्मायह अभिक्रियाएं यह अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, विस्फोट या धीमी।
ऊष्माक्षेपी। तनु अम्लों से H2 गैस नहीं निकलने वाली धातुएं हैं। CuAgHc, ZnMg, FeAl, NaK। ये हो जाएगा CuAgHg। अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातु के उसके लवण से विस्थापित करती है। यह निर्भर करता है गलनांक पर, सक्रियता श्रेणी पर, घनत्व पर या चमक पर। सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Au सोना, K पोटेशियम, कॉपर या Fe लोहा, फेरस सल्फेट लोहा। D पोटेशियम। सक्रियता श्रेणी में कम अभिक्रियाशील धातु है Au, K या Na या Al। Au सोना। आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करने से, साझा करने से या दोनों से या कोई नहीं। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने से। NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम में सोडियम पर आवेश है Na प्लस, Na माइनस, Cl माइनस, Na2 Na प्लस। आयनिक यौगिकों का गलनांक एक क्वथनांक होता है, बहुत कम, बहुत अधिक, मध्य या शून्य। बहुत अधिक। आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं जल में, केरोसिन में, पेट्रोल में, B और C दोनों में। जल में। आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं ठोस अवस्था में, जलीय गति अवस्था में कभी नहीं या हमेशा। B जलीय व गलित अवस्था में। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं यौगिक को कहते हैं अयस्क, खनिज, गैंग या मिश्र धातु। खनिज। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो और निकलना लाभकारी हो कहलाता है। खनिज, अयस्क, गैंग या फ्लक्स। अयस्क। अयस्क में उपस्थित रेत मिट्टी की अशुद्धि को कहते हैं गैंग, भर्जन, निष्ठापन या अपचयन। गैंग। सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलना कहलाता है। निष्ठापन, भर्जन, अपचयन, परिष्करण। भर्जन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलना कहलाता है। भर्जन, निष्ठापन, अपचयन या गैंग। निष्ठापन। 2-ZnS 2-ZnS
3O2 चेंज टू 2 प्लस 2SO2 यह अभिक्रिया है। निष्पादन, भर्जन, अपचयन या वाष्पन। ये भर्जन हो जाएगा। Z2CO3 Z2CO2 यह अभिक्रिया है। भर्जन, निष्पादन, अपचयन या संयोजन। ये भी निष्पादन हो जाएगा। ZnOCl ZnO प्लस CO यह है अपचयन, ऑक्सीकरण, भर्जन या निष्पादन। ये हो जाएगा अपचयन। उच्च अभिक्रिया धातुओं का निष्करण होता है कार्बन के द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, भर्जन या स्वतः के द्वारा। विद्युत अपघटन के द्वारा। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में एनोड पर होता है शुद्ध तांबा, अशुद्ध तांबा, CuSO4 या एनोड पंख। अशुद्ध तांबा। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में कैथोड पर होता है शुद्ध तांबा, अशुद्ध तांबा, अशुद्धियाँ या गैस। शुद्ध तांबा। एनोड पंख है विलयन अविलयन अशुद्धियाँ जो तली में बैठती है या शुद्ध धातु या गैस। अविलय अशुद्धियाँ जो तली में बैठती है। सिल्वर के काले होने का कारण है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ऑक्साइड या जंग या धूल। सिल्वर सल्फाइड। कॉपर पर हरे रंग की परत बनती है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड या कॉपर नाइट्रेट। कॉपर कार्बोनेट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल वायु, केवल जल, वायु और आर्द्र दोनों या तेल। इसका वायु और आर्द्र दोनों सी। यस दलेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जिंक का, टिन का, क्रोमियम का या कार्बन का। जिंक का हो जाएगा। मिश्र धातुओं के बारे में सही है पीतल कॉपर प्लस जिंक, कांस्य, सोल्डर, लेड या टिन या उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। इस
इससे आगे कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए कमेंट करके बताएं।